गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ग्राम श्री कविता शुरू की थी, उसी के जो बाकी बंद हैं उस पर आज चर्चा करने जा रहा हूँ। कवि ने फरवरी मार्च के आसपास के समय का वर्णन इस कविता में किया है। ये वो समय होता है जब प्रकृति का यौवन अपने उफान पर होता है। चारों तरफ एक मस्ती, एक उत्सव का माहौल प्रकृति में रहता है। देखते हैं किस किस पौधों पर, पेड़ों पर, फसलों पर क्या क्या प्रभाव मौसम का है, कैसा वो महसूस करते हैं, इसी पे बातें करते हैं। रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। अब देखिए, हम मटर की जो फलियां हैं उसका मानवीकरण कर दिया है। कह लें कि विभिन्न विभिन्न रंगों के फूलों में मटर की जो बेलें हैं वो फैली हुई हैं, उस पर विभिन्न रंग के फूल आए हुए हैं और ऐसा लगता है उन खिली हुई बेलों से और बेलों पर जो मटर की पेटियां लटकी हुई हैं, मटर की जो फलियां लटकी हुई हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये आपस में दो सखियां हों और बातें कर रही हों हंस हंस के। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ऐसा लगता है कि जो अपने अंदर मटर के बीज छिपाए हुए हैं, जो छिमियाँ, जो फली होती है जिसके अंदर से मटर के दाने निकालते हैं, उसको छिमियाँ कह रहे हैं कि उन छिमियाँ के अंदर एक बीजों की लड़ी है, मटर के दानों की एक लड़ी छिपी हुई है और जो वो लटक रही है बेल के ऊपर, तो ऐसा लगता है जैसे मखमल की पेटी लटक रही हो। बड़ी मुलायम होती है मटर जब हम उसको छूते हैं, बेल के ऊपर लटकी हो तो। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। और इस मौसम में तितलियां भी जन्म ले जाती हैं। तितलियां विभिन्न रंगों की होती हैं। विभिन्न रंगों की तितलियां विभिन्न रंगों के फूलों पर मंडरा रही हैं, इधर से उधर घूम रही हैं, तो वो भी अत्यंत सुंदर लग रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं। यहाँ फूले फिरना एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, कह रहे हैं कि फूल स्वयं भी खुशी से सराबोर हैं, या कहें खुशी से पागल हुए घूम रहे हैं। फूले फिरते हैं अर्थात थोड़ा उनके अंदर एक अभिमान टाइप भी आ गया है कि बड़ा अच्छा माहौल है, अपनी उत्सव को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो अपनी मस्ती को संभाल नहीं पा रहे हैं। उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर जहाँ भी देखो फूल खिले हुए नज़र आते हैं और फूलों के खिले हुए देखकर ऐसा लगता है कि जैसे फूल अपने पूरे उफान पर हैं, पूरे यौवन पर हैं। चारों तरफ एक मस्ती छाई हुई है। इस एक बंद की व्याख्या आप अलग करेंगे, अगले बंद पे चलते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। ये फरवरी का जो महीना है, इसमें आम के पेड़ पे बौर आ जाता है। तो कह रहे हैं कि आम के जो वृक्ष है उसकी डालियां स्वर्णिम और चांदी जैसे रंग की मंजरियों से लद गई हैं। जो बौर होता है उसको मंजरियां कह रहे हैं। जो फल लगने से पहले जो आता है उसकी बात की जा रही है कि आम के पेड़ की डालियां चांदी और सोने के रंगों जैसी मंजरियों से लद गई हैं। झर रहे ढाक, और इसी महीने में ढाक के जो पेड़ हैं, इन्हें पलास के भी कहते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में ढाक के वृक्ष नहीं होते। ये थोड़े बहुत अगर ढाक के वृक्ष मिलते हैं तो फरीदाबाद के अंदर जो पहाड़ी है उस पर मिल जाते हैं। बेसिकली ये ढाक का जो वृक्ष है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। तो झर रहे ढाक, कि ढाक के पेड़ झर रहे हैं, मतलब उनसे दूध सा गिरता रहता है। इन दिनों में वो भी लाल रंग के फूलों से लद जाता है ढाक। और पीपल के दल, पीपल के वृक्ष भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। हो उठी कोकिल मतवाली,
और इस सारे खुशनुमा माहौल को देखकर कोयल भी मतवाली हो गई है, वह भी मस्ती से कूक रही है, गा रही है। महके कटहल। कटहल एक बहुत बड़ा फल होता है जिसकी सब्जी बनती है, वो महक रहा है। मार्च के महीने में कटहल वृक्षों पर लगना शुरू हो जाता है और जून तक ये फल लगता रहता है। बड़ा फल होता है, कई महीने इसकी फसल चलती है। मुकुलित जामुन। और जामुन अभी पूरे पके नहीं हैं, अध खुले हैं, अभी कच्चे हैं, लेकिन बड़े सुंदर लग रहे हैं जामुन के वृक्षों पर। आप जानते हैं हमारे यहाँ जामुन मई के अंदर पकते हैं, मई जून में। जंगल में झरबेरी झूली। और जंगल में जाएं तो वहाँ पे झरबेरी के जो झाड़ हैं उनके ऊपर बेर लग गए हैं और नीचे की तरफ झुकाई है वो। फूले आड़ू। नींबू दाड़िम। और आड़ू पक रहे हैं, नींबू पक गए हैं, अनार लगे हुए हैं। आलू, गोभी, बैंगन, मूली, ये सारी सब्जियां इस मौसम में होती है। आलू भी इस समय निकल रहा होता है। गोभी बड़ी इन दिनों में बड़ी अच्छी गोभी आती है फरवरी में। बैंगन, मूली, ये सारी सर्दियों की फसलें हैं। तो इन सारी फसलों के अंदर एक बहार है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितिया पड़ी। सर्दी ज़्यादा पड़ने से अमरूद जो हरे होते हैं उनके ऊपर लाल रंग की का कलर आ जाता है, लाल चित्ती आ जाती है, तो बड़े मीठे हो जाते हैं। जितनी ठंड पड़ती है अमरूद उतना मीठा होता चला जाता है। अमरूद की 2 फसलें होती हैं, एक फसल अभी ख़त्म हुई है, इन दिनों बस आखिरी चल रहा है, हो सकता है 5-10 दिन का अमरूद और हो, आपके आसपास ही बहुत बाग होंगे। तो पीले मीठे अमरूदों में, पीले और मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं कि उन हरे अमरूदों के ऊपर लाल रंग का कलर आ गया है। पक गए सुनहले मधुर बेर। और मार्च के महीने में बेर पकने लगते हैं, क्योंकि बेरों का रंग जब पक जाते हैं तो हरा नहीं रहता, सुनहला हो जाता है, तो वो पककर सुनहले हो गए हैं। अवली से तरु की डाल जड़ी। और आंवले के जो पेड़ है उसकी डालियों के ऊपर आंवले का फल लग गया है। लहलह पालक। खेतों में पालक लहलहा रहा है, धनिया महक रहा है। धनिया की खुशबू बहुत अच्छी होती, बड़ी मधुर लगती है। लौकी और सेम फली। लौकी घिया और सेम की फलियां भी पक गई हैं, तैयार हो गई हैं। पंत जी को सेम की फली से विशेष स्नेह है। इनकी एक कविता और भी है, आह धरती कितना देती है, उसमें भी सेम की फलियों का जिक्र इन्होंने किया है। फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल। और उसी महीने में टमाटर भी पककर लाल हो जाते हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली। और मिर्चों के पौधों पर बड़ी बड़ी मिर्चें लटकने लग जाती हैं। तो बेसिकली पूरे प्रकृति खेतों का वर्णन किया है कि उस मौसम में कौन कौन सी सब्जियां, कौन कौन से फल पक के तैयार होते हैं। अंतिम 2 बंद हैं, इन पे चर्चा करते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। वर्षा ऋतु के अंदर नदियों में पानी चढ़ जाता है, दूर दूर तक फैल जाता है, तटबंधों में फैलता है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु चली जाती है, सर्दियों में धीरे धीरे पानी नीचे उतरने लगता है और जो रेत होती है वो किनारों पे के साथ ही ठहर जाती है, जम जाती है। तो अलग अलग प्रकार की रेती के अंदर रंग होते हैं, क्योंकि वो पहाड़ों से नदी जो है पत्थरों को घिस घिस के लेके आती है। और जब पानी उतरता है तो पानी की लहरों से उस रेत के ऊपर सांपों के जैसी आकृति अंकित हो जाती है। तो उसी की चर्चा है कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, कि गंगा के किनारों के ऊपर जो रेत है उसके ऊपर, उस बालू की रेत के ऊपर सांपों के जैसे चित्र अंकित हो जाते हैं। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। और मार्च के महीने में ही नदी के किनारों पर तरबूजों की खेती की जाती है। तरबूज की फसलें ज़्यादा नदियों के किनारों पर ही होती हैं। और सुंदर लगती सरपत, सरपत घास पात को कहते हैं कि वो उग आता है तो बड़ा सुंदर लगता है। और तट के ऊपर तरबूजों की खेती बड़ी सुंदर लग रही है। नदी के उतर जाने पर वो जो रेत है वो बड़ी उपजाऊ रेत होती है, उसके अंदर फसलें बहुत अच्छी होती हैं। और यही कारण है कि तरबूज आपने देखा होगा कितना रसीला और कितना जल उसके अंदर होता है।
वो नदियों का पानी तरबूज अपने में समा लेता है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। और दूर से नदी के अंदर देखो तो बगुले खड़े हैं, और वो बार बार उनकी जो कलंगी है उसको जब हिलाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उंगलियों से वो कंघी कर रहे हों। तिरते जल में सुरखाब, सुरखाब बहुत सुंदर पक्षी होता है। सुरखाब के पंख सबसे सुंदर पंख हैं। प्राय कहा भी जाता है क्या सुरखाब के पंख हैं तेरे। तो सुरखाब कभी देखेंगे आप नेट पर सुरखाब को तो बहुत सुंदर पंख हैं। हमारे यहाँ सिरसा के अंदर जो टूरिज़्म है, हरियाणा टूरिज़्म है, उसका नाम भी सुरखाब रखा है। तो तिरते जल में सुरखाब, नदी के जल में सुरखाब तैर रहे हैं। पुलीन किनारे के ऊपर मगरोठी सोई रहती है। मगरोठी भी एक पक्षी है जो वहाँ सोया रहता है। तो ये बड़ा मस्ती के दिन होते हैं। फरवरी का जो महीना है ये बहुत ही सुंदर मदहोश कर देने वाला महीना होता है फरवरी मार्च का। न सर्दी गई नहीं होती और गर्मी आई नहीं होती, बीच का मौसम होता है। न ठंड लगती है न गर्मी लगती है, बहुत मज़ेदार। हंसमुख हरियाली हिम आतप, और कह रहे हैं ऐसे मौसम में फरवरी के महीने में चारों तरफ हरियाली फैली रहती है, बड़ी मस्त लगती है। ऐसा लगता है जैसे सारी हरियाली हंस रही हो। और सर्दी की जो धूप होती है वो बड़ी सुहावनी होती है। हिम आतप मतलब शीतकाल की जो धूप है सुहाती है। सुख से अलसाए से सोए, तो उस धूप के अंदर जब सोते हैं तो आलस चढ़ जाता है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। भीगी अंधियाली में निशिकी तारक स्वप्नों में से खोए, और रात के समय जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और हल्की हल्की ओस गिरती है तो ऐसा लगता है कि जो तारे जो हैं वो अपने ख्वाबों में खो गए हैं। तारक स्वप्नों में से सोए। यूँ हम मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, मरकत पन्ना होता है, ये 9 रत्नों में एक है। 9 रत्न जिनकी चर्चा आपने सुनी होगी, जिसमें मोती, माणिक, हीरा, नीलम, पद्मनाभ, लहसुनिया, इसी तरह मरकत पन्ना को कहते हैं जो हरा होता है, हरे रंग का होता है, गहरे हरे रंग का। तो कह रहे हैं कि गांव को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी पन्ने का डिब्बा ही खुला पड़ा हो। एक डिब्बा है जिसके अंदर पन्ना रत्न भरा हुआ है, मतलब हरा, कि पूरा गांव में हरियाली फैली है। तो गांव की तुलना पन्ने के डिब्बे के साथ कर दी है, जिस पर नीलब नभ आच्छादन, और इस चारों तरफ फैली हरियाली से भरे हुए गांव के ऊपर नीलम का नभ, नीलम नीला रत्न नीला होता है, नीलम रत्न। तो ऊपर नीले रंग का आसमान छाया हुआ है, निरुपम हिमांत में सनिग्ध शांत। और कह रहे हैं कि ये हिम का जो अंत है, शीत ऋतु का जो आखिरी समय है, ये बिल्कुल चारों तरफ एक शांति है, एक आनंद बिखरा पड़ा है। निज शोभा में हरता जनमन, और ये जो गांव है और ये गांव के आसपास के खेतों और जंगल की जो हरियाली है, इसका जो सौंदर्य है, ये हर मनुष्य के मन को हर लेता है। तो बच्चों आज इतना ही, धन्यवाद। इसके काव्य विशेष आपको मिल जाएंगे। ये व्याख्या आप एक एक बंद की अलग अलग करेंगे। धन्यवाद।